सर्वनाम प्रोनाउन। वंशिका की आज परीक्षा है। वंशिका पढ़ रही है। वंशिका परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। वंशिका ने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। वंशिका ने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। बच्चों, गद्यांश में वंशिका संज्ञा शब्द वाक्यों में बार बार आ रहा है। इससे पूरा गद्यांश पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। अब इस गद्यांश को यदि सर्वनाम शब्दों का समुचित प्रयोग करके लिखा जाए तो यह निम्नवत होगा। वंशिका की आज परीक्षा है। वह पढ़ रही है। वह परीक्षा के कारण लगातार पढ़ रही है। उसने कक्षा में प्रथम आने की ठानी है। उसने पहले से ही समय सारणी बना रखी है। बच्चों, गद्यांश में जब हमने वंशिका संज्ञा शब्द के स्थान पर रेखांकित किए गए शब्द वह, उसने प्रयोग किए तो संपूर्ण गद्यांश भावपूर्ण बन गया। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, जो बात कहे, मैं, हम आदि। ख, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिससे बात की जाए, तुम, तू आदि। ग, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, कोई अन्य, वह, वे आदि। मैं पूरा पाठ याद कर लूंगा। तुमने पूरा पाठ याद कर लिया? वे तुमसे मिलने आए हैं। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह तौलिया मेरा है। यह टी-शर्ट नीली है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। पानी में कुछ पड़ गया, शायद दरवाजे पर कोई है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, वैसा, जैसा आदि। जैसी करनी वैसी भरनी, मेहनत का फल मीठा। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। दरवाजे पर कौन है? बेटा, क्या पाठ याद कर लिया? 6. निजवाचक सर्वनाम,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं ही आदि। खीर मैंने स्वयं बनाई। मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूं। पाठ में हमने क्या सीखा, जानिए। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। 1. उत्तम पुरुष, बोलने वाला, मैं, हम। 2. मध्यम पुरुष, सुनने वाला, तुम, तू। 3. अन्य पुरुष, अन्य सभी के लिए, वह, वे।